एक ऐसा गेम जो सिर्फ एक खेल नहीं था बल्कि एक क्रांति था। पबजी से बीजीएमआई तक का सफर ने पूरे इंडिया के गेमिंग कल्चर को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें है नॉस्टैल्जिया, ड्रामा और वो एक्साइटमेंट जो शायद हमेशा के लिए हमारे दिल में बस गई। पबजी मोबाइल से लेकर बीजीएमआई तक का सफर, किस तरह एक गेम ने इंडिया के गेमिंग सीन को तोड़कर दोबारा बनाया। और दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी कि कैसे एक मोबाइल गेम ने क्रिएटर्स, प्लेयर्स और पूरी एक जनरेशन का फ्यूचर सेट कर दिया। यह है गेम प्ले माइंड। और अगर आप गेमिंग के असली फैक्ट्स, कहानियां और हिडन ट्रूथ्स देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहां मिलेगा आपको वो सब जो दूसरे छुपाते हैं। साल 2019 और 2020 गेमिंग कम्युनिटी के लिए एक गोल्डन टाइम था। पहली बार लगा कि पूरा इंडिया एक गेम के नीचे यूनाइट हो गया है, पबजी मोबाइल। पहले तो गेम्स आते थे और चले जाते थे, लेकिन पबजी ने एक कल्चर बनाया। लॉकडाउन के टाइम घर घर में एक पबजी प्लेयर था। दोस्तों के साथ कस्टम रूम्स, यूसी गिवअवेज और हर दिन रात भारी मैचेस। हर घर में मोबाइल चार्जिंग पर लगा होता था और हर गली के बच्चे एक दूसरे से कहते थे, ब्रो स्क्वाड बना, आज चिकन डिनर लेते हैं। और इस क्रेज के साथ ही नए नए क्रिएटर्स बने। मॉर्टल, स्काउट, डायनामो, कॉस्मिक, एल्फा और भी कई लोग जो कल तक अननोन थे। उनके स्ट्रीम्स पर हजारों लोग जुड़ने लगे। मॉर्टल का लेजेंडरी ग्रेनेड टूर्नामेंट में सबको याद होगा। अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, सोल मॉर्टल ओपी। पबजी ने इंडिया में एक ई स्पोर्ट्स रेवोल्यूशन शुरू किया। पहली बार स्टेडियम्स भरने लगे गेमिंग के लिए। टीमें जैसे सोल, हाइड्रा, गॉड लाइक, टीएसएम इंडिया ग्लोबल ई स्पोर्ट्स बनी और हर मैच एक फेस्टिवल जैसा लगता था। जब मॉर्टल और स्काउट एक स्टेज पर खड़े होते थे, पूरा क्राउड चीयर करता था जैसे क्रिकेट मैच हो। लेकिन हर कहानी में ट्विस्ट आता है। 2020 में एक बड़ा झटका लगा। पबजी मोबाइल इंडिया में बैन हो गया। मिलियंस ऑफ प्लेयर्स एक दिन में अपना फेवरेट गेम खो बैठे। क्रिएटर्स के चैनल रुक गए, टूर्नामेंट्स कैंसिल हो गए और पूरी कम्युनिटी शॉक में थी। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई थी? नहीं, क्योंकि यहीं से शुरू होती है एक नया चैप्टर, बीजीएमआई। बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया यानी बीजीएमआई आया एक नए होप के साथ। वही फील, थोड़ा अलग लुक और एक नया नाम। क्रिएटर्स ने दोबारा अपना कंटेंट स्टार्ट किया, टूर्नामेंट्स वापस आए और फैंस को लगा कि उनका पुराना दोस्त वापस आ गया। बीजीएमआई ने ना सिर्फ क्रिएटर्स को रिवाइव किया बल्कि नए स्टार्स भी बनाए। ई स्पोर्ट्स और भी ऑर्गेनाइज हुआ और इंडिया ऑफिशियली एक गेमिंग हब बनने लगा। आपको याद होगा जब मॉर्टल और स्काउट के बीच कंट्रोवर्सी चल रही थी। कभी गेम प्ले स्टाइल पर आर्ग्यूमेंट्स, कभी टीम डिसीजन पर डिसएग्रीमेंट्स। लेकिन आयरनी ये थी कि वही राइवलरी उन दोनों को और ज्यादा इंप्रूव करती रही। मॉर्टल अपने शांत और टैक्टिकल गेम प्ले के लिए फेमस था, जबकि स्काउट एकदम एग्रेसिव और फियरलेस प्लेयर। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट थे, लेकिन वही ऑपोजिट स्टाइल्स ने इंडिया को दोनों वर्ल्ड्स का बेस्ट दिखाया। इंडिया के ई स्पोर्ट्स सीन में ऑर्गेनाइजेशंस का रोल भी कम नहीं था। ऐसे ट्यूएल ने एक फैमिली बनाई जिसमें हर क्रिएटर एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम था। गॉड लाइक ने एग्रेशन दिखाया और एक अलग फैन बेस बनाई। हाइड्रा के कंटेंट क्रिएटर्स ने कैजुअल गेमिंग को पॉपुलर बनाया और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने इंडिया को इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट करने का सपना जगाया। इन ऑर्ग्स ने सिर्फ टीमें नहीं बनाई, इन्होंने एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। आज भी अगर आप किसी पबजी बीजीएमआई प्लेयर से बात करोगे तो उसके पास एक ना एक याद जरूर होगी। रोजो की फाइट, वो जॉजो पुल का ड्रॉप या वो लास्ट सर्कल का क्लच। ये गेम सिर्फ एक एंटरटेनमेंट सोर्स नहीं था, ये एक यादों का ट्रेजर था। और इसी ने प्रूव कर दिया कि इंडिया में गेमिंग सिर्फ टाइम पास नहीं, एक लाइफस्टाइल बन चुका है। बहुत सारी यादों से भरा हुआ है, लेकिन कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो इतिहास बन जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन 5 आइकॉनिक पबजी मोमेंट्स की जो हर इंडियन गेमर के दिल में हमेशा फ्रेश रहेंगे। ये वही क्लचेस और हाइलाइट्स हैं जिन्होंने ना सिर्फ मैचेस जिताए बल्कि पूरी कम्युनिटी को एक साथ जोड़ा। और मुझे यकीन है इन मोमेंट्स का नाम सुनते ही आपके दिमाग में वो सीन फ्लैशबैक की तरह घूम जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले यादगार मोमेंट से। ये पल गेमिंग इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। पीएमसीओ 2019 में मॉर्टल का एक ग्रेनेड क्लच था
जिसमें उसने अपनी टीम को नामुमकिन हालात से बाहर निकाला। सामने पूरी दुश्मन टीम थी। मॉर्टल ने ग्रेनेड पकड़ा और बिल्कुल सही समय पर फेंका। नतीजा, पूरी स्क्वाड खत्म। भीड़ पागल हो गई थी। इसी पल ने मॉर्टल को भारतीय गेमिंग का लेजेंड बना दिया। जोनाथन का 1v4 स्प्रे, गॉड लाइक एरा, जोनाथन और उसका स्प्रे कंट्रोल, दोनों का कॉम्बिनेशन पबजी का डीएनए बन चुका था। एक मैच में उसने M416 प्लस 6x स्प्रे से 1v4 क्लच किया। उसकी मूवमेंट और जिगल स्प्रे इतना स्मूथ था कि दुश्मनों को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। तभी लोगों ने कहना शुरू किया, जोनाथन दुनिया का सबसे अच्छा असॉल्टर है। स्काउट स्नाइपर नॉक लॉन्ग रेंज मैजिक। स्काउट के AWM और कार 98 शॉट्स हमेशा लेजेंडरी रहे। एक मैच में उसने लगभग 300 मीटर की दूरी से नॉक मारा था, बिल्कुल फिल्मी सीन जैसा। पूरी भीड़ चिल्लाई, स्काउट ओपी। ये पल आज भी भारतीय पबजी इतिहास का एक क्लासिक स्नाइपर हाईलाइट माना जाता है। क्लच गॉड का 1v3, यंग टैलेंट राइजिंग, नाम ही सब कुछ कह रहा है। क्लच गॉड, एक टूर्नामेंट में उसने अपने शांत और समझदारी भरे खेल से 1v3 क्लच किया। ये मैच सिर्फ एक जीत नहीं था, बल्कि ये संदेश था कि भारत की नई प्रतिभाएं अब दुनिया में चमकने वाली हैं। टीम सोल चिकन डिनर PMIS 2019। सोल, मॉर्टल, वाइपर, ओवेस और रौनक। जब ये चारों एक साथ होते थे तो गेम का माहौल ही अलग होता था। PMIS 2019 का एक चिकन डिनर आज भी लोगों को याद है, जब सोल ने लगातार किल्स लेकर पूरे टूर्नामेंट का रुख बदल दिया था। ये पल हर सोल फैन के लिए एक गौरवपूर्ण याद है। दोस्तों, हम ये वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले, थोड़ा हिम्मत मिले। जो भी काम आप कर रहे हो उसमें अपना 100% दो, अपना जी जान लगा दो, क्योंकि मेहनत और लगातार कोशिश का रिजल्ट हमेशा अच्छा ही होता है। हर नया क्रिएटर, जैसे हम भी एक दिन थे, एक सपना लेकर शुरू करता है। शुरू में मुश्किल होता है, सपोर्ट कम मिलता है, पर यकीन करो एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आपको प्यार देंगे, आपको पहचानेंगे और आपकी एक अपनी पहचान बनेगी। इसलिए रुकना मत, बस अपने सपनों के पीछे लगे रहो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि अगली बार जब हम कोई नया एक्सपीरियंस शेयर करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।